अबाउट पे कैसे जाएंगे, अबाउट से कांटेक्ट में कैसे आएंगे, कांटेक्ट से सर्विसेज में कैसे आएंगे, फिर होम में कैसे आएंगे। तो इस हवाले से जो है वो मेन्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ जगहों पे मेन्यू बहुत छोटे होते हैं, सिंपल से होते हैं, और कुछ जगहों पे मेन्यू बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे कि अगर एजुकेशन में जाएं तो उसमें के मेन्यू बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि कोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ओमनी एकेडमी देखें तो वो सर्च ही लगा दिया उन्होंने कि मतलब कि इतने कोर्सेज हैं, इतनी कैटेगरीज हैं, तो कहाँ से इतने मेन्यूज आएंगे। और बाकी सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट में ये इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, जैसे ये आ रहे हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, पेजेस, एलिमेंट्स। तो मतलब ये इस किस्म के आपको मेन्यू बनाना है। तो चलें, सबसे पहले हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसे कंट्रोल एस कर देते हैं, सेव। और हमने फोल्डर बनाया था HTML का, और सबसे पहले हम इसको नाम देते हैं navigation.html। तो ये तो हो गई इसकी HTML फाइल। और इसको हम रखते हैं HTML ऐड टाइटल नेविगेशन। और अब साथ साथ मैं CSS भी बना ही लेता हूँ। बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज, कंट्रोल एस, न्यू फाइल, कंट्रोल एस, CSS के फोल्डर में। और इसकी फाइल का नाम मैं रखता हूँ menu.css। इसे लिंक कर लेते हैं हम। रिलेटेड होगा ये स्टाइल शीट से, एच रेफरेंस, CSS के फोल्डर में menu.css। अब CSS लिखना चाहें तो लिख देते हैं। तो ये लिंक हो गया। मेन्यू में आते हैं और यहाँ पे मैं बॉडी डिफाइन कर देता हूँ और उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे कर देता हूँ, कंट्रोल एस। अब इसको रन भी कर देता हूँ मैं, देख लेता हूँ ये किस तरीके से शो हो रहा है। तो डेस्कटॉप पे HTML12 में और नेविगेशन में, और इसको हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम पे। तो ये हमारे पास लाइट ग्रे हो गया। अब एक सिंपल मेन्यू होता है और एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव होवर टाइप मेन्यू होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ CSS में, डॉट मेन्यू की एक क्लास बना लेता हूँ। बल्कि HTML5 में तो ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास nav का टैग होता है, nav फॉर नेविगेशन। तो इसको हम करते हैं मार्जिन 0
और करते हैं पैडिंग 0। इसकी विड्थ कर देते हैं हम 1000 पिक्सल। और इसकी हाइट कर देते हैं हम 50 पिक्सल। अब बैकग्राउंड कलर कर देते हैं थोड़ा सा, ये कलर कर देते हैं हम। और इसे टॉप से थोड़ा सा गैप दे देते हैं, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। और लेफ्ट और राइट ऑटो कर देते हैं। इसका मतलब है कि हमारा मेन्यू जो है वो स्क्रीन के सेंटर में आएगा। कंट्रोल एस सेव कर दिया। HTML में बॉडी के अंदर हम इसको कॉल करते हैं डेव, सॉरी, टैग है nav का। कंट्रोल एस सेव कर दिया और अब मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। तो ये हमारा मेन्यू आ गया। कलर बहुत ही ब्लेंड कर गया है ग्रे के साथ। ग्रीन कर देते हैं, मीडियम ग्रीन। थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ा देते हैं और इसके राउंडेड भी सेट कर देते हैं। तो इसकी हाइट हम रखते हैं 60 पिक्सल। और राउंडेड करने के लिए बॉर्डर रेडियस है 10 पिक्सल। कंट्रोल एस, रीलोड और रिफ्रेश। तो ये हो गया हमारे पास राउंडेड। अब इसके अंदर हमें होम, अबाउट, सर्विसेज इस किस्म के लिंक्स बनाने हैं। तो चलें, इसमें हम रखते हैं यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। और उसमें हमने रखा ऑर्डर लिस्ट, ए का टैग लगा दिया, क्योंकि लिंक्स भी अगर हमें करना हो तो एच रेफरेंस हैश। और ये हो गया हमारा होम। तो एग्जाम्पल ये हमारा होम का पेज है। इसी एलआई को कॉपी कर लेता हूँ। अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोडक्ट, ब्लॉग और कॉन्टेक्ट अस। तो होम, अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और कॉन्टेक्ट कर देते हैं। चलो, अब इसको जरा सेव करके रीलोड कर देते हैं। तो ये इस तरीके से आ रहा है। यूएल और एलआई तो आपको पता है कि वो बुलेट्स के जरिए आता है। और जिस चीज़ पे हम ए का टैग अप्लाई कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाता है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम इसे बताते हैं कि नैव में यूएल का टैग आए। तो हर चीज़ का मार्जिन होता है, पैडिंग भी होती है। तो मार्जिन 0, पैडिंग 0। उसके बाद नैव में यूएल में एलआई का टैग आ रहा है, तो हम कर देते हैं इसको बी मार्जिन 0, पैडिंग भी 0। और फॉन्ट फैमिली कोई भी एक दे देते हैं। फॉन्ट साइज ने रख दिया 18 पिक्सल। और कलर हमने रख दिया एग्जाम्पल वाइट। अब यहाँ पे मैंने ये डिफाइन कर दिया एल आई को भी। पर एल आई डिफाइन तो हो गया, पर वो थोड़ा सा फॉन्ट में चेंजेस हुई हैं, बाकी चीज़ों में नहीं हुई हैं। वो इस वजह से नहीं हुई कि अगर हम एच टी एम एल में आए तो नैब में यूएल है, यूएल में एल आई है और एल आई में ए है।
और हमने अपनी सीएसएस में डिफाइन करा है एल आई तक। तो अगर मैं यहीं पे ए बी डिफाइन कर दूं, ए, तो देखें ये वाइट हो गया। इसे हम ग्रीन कर देते हैं, डार्क ग्रीन। फॉन्ट थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, फिर रख देते हैं। तो ये देखें, ये ग्रीन हो गया। इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, तो अंडरलाइन, अंडरलाइन भी हटाते हैं और इन्हें कैपिटल कर देते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं। तो इसे कर देते हैं 18 के बजाय 20। और इसे कैपिटल कर देते हैं, टेक्स ट्रांसफॉर्म अपर केस। लोअर केस से स्मॉल हो जाते हैं, अपर केस से कैपिटल हो जाते हैं। और अंडरलाइन हटाने के लिए टेक्स डेकोरेशन नन। अब जरा देखते हैं सेव करके रीलोड। तो ये सब चीज हो गया, पर ये इन लाइन नहीं हो रहा, मतलब एक सीधे ही लाइन में आना चाहिए। तो इसको कर देते हैं हम डिस्प्ले करो इन लाइन। अच्छा, एक काम करके चेक कर लेता हूँ मैं। ई पेस्ट। सही है। तो वो असल में ए का टैग भी आ रहा था, तो इस वजह से वो कर नहीं रहा था। अब यहाँ पे देखें मैंने, यहाँ पे एल आई को डिस्प्ले इनलाइन कर दिया और ए के साथ ये कर दिया। अब बहुत सारी चीज़ें मुझे ए में लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि चलें ये कलर तो सही है, ये देना पड़ेगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस देने की भी ज़रूरत नहीं है, डेकोरेशन देने की ज़रूरत है, और डिस्प्ले इनलाइन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी लाइनें जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने हटा दी। ठीक है, अब ये देखें, अब इन्हें गैप में लेके आना है और लेफ्ट से भी थोड़ा सा गैप करना है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मेन्यू को मैं और बढ़ा देता हूँ, 60 से 70 कर देता हूँ हाइट। अब ये जो टेक्स्ट है इसे टॉप से बॉटम लेके आता हूँ और लेफ्ट से गैप देता हूँ। तो नेविगेशन के अंदर पैडिंग कितना देना चाहिए, चले 10 पिक्सल देके देखता हूँ पहले। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट 1000 है ना, तो 100 पिक्सल देता हूँ। और 1000 में से 900 कर देता हूँ ये, और इसे कर देता हूँ 60। पैडिंग हमेशा माइनस होती है, पहले भी हम देख चुके हैं। तो 10 में थोड़ा सा और नीचे लाना पड़ेगा। चले और नीचे लाते हैं, इसे हम करते हैं टॉप 20, और इसे करते हैं 50 पिक्सल। थोड़ा सा 4-5 पिक्सल और आ जाएगा, इसे 25, और इसे करते हैं 45। कंट्रोल S, रीलोड। सही। अब इनका आपस में गैप, मतलब होम अबाउट अस से दूर हो जाए, अबाउट अस सर्विसेज से दूर हो जाए। तो सिंपल सा तरीका, जो एल आई बनाए हैं आपने उसके मार्जिन टॉप राइट 30 पिक्सल, बॉटम लेफ्ट। तो हर एल आई 30 पिक्सल, थोड़ा सा और कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, डबल कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब अगर माउस इसके ऊपर होवर हो तो ये वाइट हो। तो
नैव में, यूएल में, एलआई में, ए कॉलन, ओआर। लिंक की जो है वो चार टाइप्स होती हैं, ये हम पहले भी देख चुके थे कि एक्टिव, लिंक, विजिटेड और होवर। तो होवर पे इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए। रीलोड, ये वाइट हो गया होवर। अभी इस पे लिंक कुछ भी पेजेस नहीं लगे कि क्लिक करके वो पेज चले, उस पेज पे चला जाए, क्योंकि वो पेज हमने बनाया ही नहीं है। तो ये, अच्छा, चलो आगे चलते हैं और इसको थोड़ा सा ट्रांजिशन कर देते हैं। ट्रांजिशन मींस इफेक्ट। मैं इसे कर देता हूँ 0.3 s। 1 s का 1 सेकेंड होता है, 0.3 s का मतलब है सेकेंड का 30वां हिस्सा या 30% करते हैं उसे। और इसे कर देते हैं हम ईसन। तो अब जैसे ही माउस इसके ऊपर ओवर होगा तो ये आहिस्ता से वाइट हो रहा है। पर जब मैं माउस हटाता हूँ यानी कि रोल आउट करता हूँ तो वो एकदम से ब्लैक हो जाता है, डार्क ग्रीन हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, इसको करते हैं 0.5 और इसको करते हैं कि ट्रांजिशन 0.5 इस 0.5 s इस आउट। यानी कि होवर हो तो ये हो, और जब होवर हटे ए पे तो वापस ये हो जाए। तो ये देखें, अभी हम इसके ड्रॉप डाउन की बात नहीं कर रहे कि सर्विसेज में ड्रॉप डाउन आ जाए, तो आगे देखेंगे। तो ये हो गया। इसी तरीके से थोड़ा सा एक और थोड़ी फैंसी नेविगेशन होती है, जिसमें माउस होवर करते हैं तो कोई बॉक्स बनता है। तो एक स्टाइल और देख लेते हैं, और उसके लिए मैं एक क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम है मेन्यू। अगर मैंने दोबारा नेविगेशन को कॉल करा तो वो या तो वो वाला मेन्यू चलेगा या ये वाला चलेगा, मार्जिन 0, बी 0, और 1000 पिक्सल। हाइट कुछ भी नहीं। अब इसकी हाइट मैंने अगर 70 रखनी है तो मैं क्या करता हूँ, या 50 करती हूँ चले, तो 25 पिक्सल टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। यानी कि टॉप से इसकी हाइट 25 और बॉटम से 25 पैडिंग कर दो, तो इसकी हाइट हो गई 50। बैकग्राउंड कलर हम कुछ और रखते हैं। इंडिगो करते हैं, अच्छा। ये हो गया। और इस क्लास को हम ऑटो कर देते हैं। अब जरा मैं कॉल करके दिखा दूं कि ये आ कैसे रहेगी। यहाँ से यहाँ तक नेविगेशन का काम खत्म हुआ। डेफ क्लास मेन्यू, ये आ गया ना। ठीक है। अब इसको भी, इसके अंदर भी टैक्स आएगा, राउंडेड कर देते हैं इसको भी। बॉर्डर रेडियस, अच्छा, इसमें हम दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा फिर, रिवीजन भी हो जाएगा कि हमने वेब फॉन्ट्स यानी कि गूगल फॉन्ट्स कैसे यूज़ करे थे।
तो आ जाए फॉन्ट्स डॉट गूगल डॉट कॉम, या गूगल फॉन्ट लिख दें सब। तो ये फॉन्ट है, जैसे रोबोटो है, ओपन सेंस है, जैसे नेटो है, लेटो है। तो मैं लेटो यूज कर लेता हूँ। मैंने इस पे क्लिक करा। डाउनलोड नहीं करना। कितना परसेंट बोल्ड चाहिए? तो 400% मुझे चाहिए। सेलेक्ट दिस स्टाइल। और मैं इसको पूरे को लिंक कर लेता हूँ, और अपने HTML में पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद फॉन्ट फैमिली भी अभी यूज करते हैं हम। और कैसे यूज करते हैं हम? आसान तरीका बनाते हैं हम उसको। ये तो मैंने ए के साथ बना दिया है। अगर आप ए के बगैर भी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। डायरेक्ट LI होम। ना मैंने UL यूज कर रहा हूँ, ना मैं ए का टैग यूज कर रहा हूँ। होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट, वही चीजें ले लेता हूँ। होम, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया। इसको भी सेव कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ डायरेक्ट के डॉट मेन्यू में जो LI आ रहा है, लिस्ट आइटम जो आ रहा है, तो उसका फॉन्ट क्या होगा? तो फॉन्ट फैमिली ये होगा। कॉपी किया और पेस्ट। फॉन्ट साइज क्या होगा? 20 पिक्सल होगा। 25 25 50 इसकी हाइट है। और 20 और बढ़ जाएगा फॉन्ट का साइज, तो ये 70 तक पहुंच जाएगा। तो ये हो गया। और कलर, कलर हम इसको रखते हैं वाइट। और इसको जरा रन करके देख ले। सॉरी, कहाँ चला गया? ये इसको रीलोड कर देते हैं। तो इसको भी इनलाइन करना है कि ये भी सीधा हो जाए। तो इसको भी हम एक तो डिस्प्ले करते हैं इनलाइन, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, वाइट हो रहा है। अब इसको गैप दे देते हैं। अब देखिए एक्यूरेट सीधा 25 ऊपर है, 25 नीचे। तो गैप ऑलरेडी बन चुका है इसका। अच्छा, मेन्यू में टॉप से लेफ्ट से हम दे देते हैं 100 पिक्सल। तो ये हो जाएगा 900। 900। अब इस पे माउस होवर है वो तो बॉक्स बने। डॉट मेन्यू LI होवर। तो अगर LI पे होवर हो तो बैकग्राउंड वाइट, और टेक्स्ट का कलर इंडिगो कर देता है।
अब जरा देखते हैं हो क्या रहा है। ऐसे हो रहा है। तो देखें व्हाइट होता है और वो टेक्स्ट का कलर इंडिगो हो रहा है। और इसको गैप भी देते हैं। मेन्यू में ही जो ऊपर मेन्यू है LI, उसमें हम पैडिंग दे देते हैं चारों तरफ से 25 पिक्सल। अब देखें तो होवर पे वो वाइट कलर बॉक्स बन रहा है। अब इंडिगो से थोड़ा सा अगर लाइट शेड निकाल देते हैं हम, कलर पिकर वाइट थोड़ा सा। चलें ये शेड ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। और बैकग्राउंड में वाइट के बजाय मैं ऐश और ये कलर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब टेक्स्ट के कलर को आप ब्लैक कर दें, वाइट कर दें, जो भी रखना चाहें। LI पे होवर, तो टेक्स्ट का कलर हम इंडिगो कर देते हैं डार्क। ये हो गया। तो 25 पिक्सल लेफ्ट, 25 पिक्सल इसका, 25 पिक्सल इसका। अगर आप इसे छोटा करना चाहें, मतलब आप इसको सेम चारों तरफ से नहीं देना चाहें, तो आपने कहा टॉप से होगा ये 20 पिक्सल, राइट होगा 25 पिक्सल, बॉटम होगा 20 पिक्सल, और लेफ्ट होगा 25 पिक्सल होगा। अब जरा देखते हैं क्या बनता है इफेक्ट। अब ये देखिए थोड़ा सा टॉप और बॉटम मैंने गैप दे दिया। इसको थोड़ा सा और डिजाइन कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट और टॉप राइट 20 20 पिक्सल रख देते हैं हम सब जगह। चलें, तो ये ऐसे बॉक्स बन रहा है। थोड़ा सा कम, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है। अब इसे भी वही इफेक्ट देते हैं, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन 0.5s ईसन, और जब माउस हटे ट्रांजिशन .5 ऐसी हो, पर हो ईस आउट में। अब ये तो लिंक था, तो यहाँ पे वो एंकर हैंड आइकन आ रहा है क्योंकि एक का टैग है। ये सिंपल LI में था, तो यहाँ पे हैंड ऑप्शन या एंकर नहीं आ रहा। तो इसको बना सकते हैं आप ओवर पे, कर्सर को बना दें आप पॉइंटर, कंट्रोल S सेव किया और इसको रीलोड कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव कर दें आप, बॉडी पे कोई इमेज लगा दें। इमेज भी लगा देते हैं हम। बैकग्राउंड ले लेते हैं कुछ, इमेजेस में आते हैं, टूल्स में आते हैं, साइज थोड़ा सा लार्ज ले लेते हैं।
तो कोई ऐसा लाइट बैकग्राउंड जिसपे दोनों मेन्यू हमारे अपेयर हो जाए। तो ये व्यू इमेज करते हैं इसको, राइट क्लिक करके सेव कर दें इसे। डेस्कटॉप पे HTML12 में इमेजेस में इसे मैं कर देता हूँ BG, यानी कि बैकग्राउंड, और इसकी टाइप JPG आ रही है। अब ये देखें लगेगी कैसे, इसके बैकग्राउंड पे लगाना। तो मेन्यू में CSS वाली फाइल में सबसे ऊपर आपका बॉडी है, जिसमें आपने बैकग्राउंड लाइट ग्रे किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने करना है बैकग्राउंड URL और डबल डॉट स्लैश इमेजेस में स्लैश BG.jpg। ये डबल डॉट स्लैश रूट बताता है उसको कि आपके मेन फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर है। तो ये देखें, वो बैकग्राउंड भी आ गया। तो इस तरीके का आप तो किसी मेन्यू का भी बैकग्राउंड रख सकते थे। मतलब अगर आप चाहें तो, जैसे ये ऊपर वाला मेन्यू है, इसे आप बैकग्राउंड दे सकते हो। इसके लिए भी कोई बैकग्राउंड ले लेते हैं। इसका कलर की टेक्स्ट का ग्रीन है, तो इसमें भी लाइट ही कलर चलेगा। चलें, जैसे हम एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। इसको सेव कर लेता हूँ। इसका नाम रखता हूँ nav-bg। तो बस CSS की प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है आपने, और कुछ नहीं है। तो ये nav का बैकग्राउंड, URL, डबल डॉट स्लैश इमेजेस में nav-bg, कंट्रोल, अच्छा ये कंट्रोल है सेव। और अब देखें, इसको रीलोड करता हूँ। तो अब वो था ही इतना लाइट के, इसमें देखते हैं पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन मैं इसकी रखता हूँ टॉप। ये रख रख के देखनी पड़ेगी कि वो जो बैकग्राउंड मैंने पिक्चर लगाई है उसकी पोजीशन टॉप पे आए तो वो कितना। तो टॉप से भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। आ, लेफ्ट करके देखता हूँ तो ज़रा देखते हैं, क्योंकि इमेज में इतने लाइट कलर हैं। ये देखें, ये आ गया। तो ये सेंटर, मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, लेफ्ट की। तो ये इससे आ रहा है। तो इस किस्म के आप अट्रैक्टिव कलर भी लगा सकते हैं इसमें। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इसमें अगर टेक्स्ट का शेडो भी बनाना हो या बॉक्स शेडो भी बनाना हो तो भी बन जाता है। बहुत सिंपल सा तरीका होता है, वो आपको बता देता हूँ। आप आ जाएं और यहाँ पे लिख दें CSS टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो जनरेटर भी होती हैं। तो देखें, जैसे ये आ रहा है, इसमें ऐसा शेडो चाहिए, ऐसा शेडो चाहिए, ऐसा शेडो चाहिए, ऐसा शेडो चाहिए, बिल्कुल लाइट। कलर जो है वो पिंक के बजाय मैं इसको कर दूं अगर ग्रे, और इसकी फर्स्ट पोजीशन को बढ़ा दूं ये तो
5 कर देता हूँ। इसको भी 5 कर देता हूँ, ये देखें। ये सॉरी। और इसको भी मैं 5 कर देता हूँ ब्लरिश। तो अब ये मैं कोड बस कॉपी कर लेता हूँ। टॉप लेफ्ट, सेंटर और इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये जो नैव में एल आई है, इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस। तो टेक्स्ट शेडो। और अब देखते हैं कैसा बना है ये। तो देखें सर्विसेज, और इसमें हल्का सा आपको शेडो नजर आ रहा है। आखिरी जो पॉइंट होता है वो ब्लर का होता है, तो मैं इसको 3 कर देता हूँ। तो वो देखें थोड़ा सा वो क्लियर एस आर पी पिछले से नजर आ रहा है। तो अब ये पहले इमेजेस में बनाने पड़ते थे, अब इसमें बने बनाए मिल रहे हैं हमें। टेक्स्ट शेडो है, बॉक्स शेडो है। बॉक्स शेडो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे आप टेक्स्ट शेडो करते हैं। तो जैसे कि मैं इसी को बॉक्स बना दूं अगर, तो मैं इसी टेक्स्ट शेडो को कॉपी करता हूँ और ये जो नैव है इधर पेस्ट करता हूँ, और टेक्स्ट के बजाय मैं लिख देता हूँ बॉक्स, कंट्रोल एस, रीलोड। तो अब ये देखें आपकी नेविगेशन बार का भी शेडो आ गया। इसको आप जितना ब्लर करना है, जितना इसको एंगल चेंज करना है, ये सब आप देखते रहिएगा इसको कर करके। तो ये आज के हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स थे। कल की क्लास में हम पोजीशंस पे काम करेंगे और फॉर्म पे काम करेंगे, कि पोजीशन क्या होती है और फॉर्म कैसे, एच टी सी एस एस बेस्ड फॉर्म कैसे बनते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। किसी का कोई सवाल?